हेलो स्टूडेंट्स। और आज हम लोग कक्षा 12 भूगोल में अपने अगले टॉपिक की ओर चलते हैं और इसमें हम लोग अध्याय 6 द्वितीयक क्रियाओं के बारे में पढ़ रहे थे। और इसमें हम लोग ने कई टॉपिक कवर किए थे जिसमें विनिर्माण से संबंधित भी हम लोग की बात हुई थी। और जो भी उद्योग धंधे हैं ये आकार के आधार पे, माल के आधार पे किस प्रकार से हैं, इन सब के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की थी। इसके अलावा लौह इस्पात उद्योग के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। और आज हम लोग अपने अगले टॉपिक की बात करते हैं और पढ़ेंगे हम लोग सूती वस्त्र उद्योग। तो अब ये जो सूती वस्त्र उद्योग है इसके बाद इसमें आखिर क्या खास बात है और ये इतना व्यापक पैमाने पे सभी क्षेत्रों में क्यों फैला हुआ है। तो शुरुआत में ही विश्व में ये प्राचीनतम उद्योगों में ये गिना जाता है और सबसे पहले भारत में ही ये प्रारंभ हुआ। ये हस्तशिल्प पर आधारित था, हाथ से कपड़ा बनाने का कार्य किया जाता था। और आधुनिक यांत्रिक जो वस्त्र निर्माण है इसका जो वास्तविक विकास है, यांत्रिक इसका मतलब मशीनी कार्य होता था, मशीनों से कपड़े बनाने काम, ये शुरुआत 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में हुई थी। और यहाँ पर 1765 में हारग्रीव्स ने सूत काटने के चरखे बनाए, सूत काटने के उसने चरखे बनाए। किस सन में बनाए? 1765 में। 1765 में उसने चरखे बनाए सूत काटने के। किसने बनाए? हारग्रीव्स ने। और क्रॉम्पटन ने कताई इंजन बनाए, आर्कराइट ने वाटर फ्रेम, और 1787 में कार्टराइट ने बिजली के करघे का आविष्कार किया। इसके बाद ब्रिटेन से ही कताई, बुनाई, रंगाई, छपाई और परिसज्जा की तकनीक यूरोप के देशों में, यूएसए में, चीन, जापान, भारत, इन सभी देशों में प्रचार प्रसार तेजी से हो गया। इसके बाद आते हैं कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए कौन कौन सी अनुकूल दशाएं होती हैं, या हम ये कह सकते हैं कि स्थानीय कारण के कौन कौन से ऐसे कारण हैं कि जिन क्षेत्रों में सूती वस्त्र उद्योग लगाया जाता है। तो सबसे पहला नंबर आता है कच्चा माल। अब कच्चा माल क्या है कि सूती वस्त्र के निर्माण में कपास की आवश्यकता पड़ती है और कपास उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न होता है। भारत, यूएसए, युगांडा, पाकिस्तान, रूस, चीन ये प्रमुख इसके उत्पादक हैं। कपास हल्का होने के कारण से निर्यात आसान होता है ना। और साथ में सूती वस्त्र के कारखाने कच्चे माल से दूर स्थापित हो सकते हैं। तो ब्रिटेन और जापान में भी जो वस्त्र उद्योग हैं ये कपास के आयात पर ये निर्भर करते हैं, जबकि भारत में अधिकांश कारखाने कपास उत्पादन क्षेत्र के पास में ही पाए जाते हैं। जिन क्षेत्रों में, जैसे हम देखते हैं कि गुजरात, महाराष्ट्र का ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे कपास की खेती अधिक होती है, उत्पादन अधिक होता है, वहां पे सूती वस्त्र के कारखाने अधिक मात्रा में लगाए गए हैं। दूसरा, स्थानीयकरण के कारकों में हम देखते हैं जलवायु की बात करते हैं कि कोई सूती वस्त्र निर्माण के लिए नम जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। और सागर के जो तटवर्ती क्षेत्र हैं, समुद्र के किनारे के क्षेत्र हैं, वहीं पे ये उद्योग लगाया जाता है। अब तो आजकल हर जगह लगा देते हैं और वातानुकूलन पद्धति से कहीं भी नम वातावरण तैयार किया जाता है। लेकिन नेचुरल रूप से जब बात होती है तो सागर का जो तटवर्ती इलाका ही है वहां भी जो है ये कार्य अच्छी तरह हो पाता है। जलवायु इसके लिए विशेष महत्व रखती है। इसके अलावा शुद्ध जल की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि सूती वस्त्र उद्योग में सूत की धुलाई का काम, रंगाई, छपाई, इन सब के कार्यों के लिए शुद्ध जल की बहुत अधिक मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। पहले ये नदियों और झीलों के किनारे हो जाता था, इसलिए वस्त्र उद्योग वहां स्थापित होते हैं। अब आजकल कृत्रिम रूप से जल आपूर्ति लेकर के वस्त्र उद्योग स्थापित होने लगे हैं। और चौथा पॉइंट आता है शक्ति के साधन। यह उद्योग कोयला जल विद्युत पर आधारित है। कोयले से जल विद्युत बनाई जाएगी और फिर उसका उपयोग किया जाएगा। जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड में इस उद्योग की स्थापना कोयला उत्पादक क्षेत्रों के निकट हुई। यूएसए के जो पूर्वी तट है वहां पे प्रपात रेखा के सहारे उद्योग की स्थापना हुई, क्योंकि वहां जल विद्युत उपलब्ध थी। इसके अलावा एक पॉइंट वहां पे और यहाँ पे काउंट कर रहा है कि कुशल श्रमिक।
इसका मतलब हमको कुशल श्रमिकों की भी आवश्यकता पड़ेगी इस उद्योग में। सूती वस्त्र का निर्माण श्रमिकों की कार्य कुशलता पर आधारित है। सूत की कटाई, बुनाई, रंगाई, छपाई जैसे कार्यों में कार्य कुशलता की आवश्यकता होती है। वस्त्रों की डिजाइन, छपाई और उसमें बदलते फैशन के अनुरूप बदलाव करने के लिए अनुभवी श्रमिक की आवश्यकता होती है और कुशल श्रमिक की आवश्यकता होती है। इस प्रकार सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के ढेर सारे हमको कारक मिल रहे हैं, जिसमें कच्चा माल भी चाहिए हमको। कच्चे माल के अलावा हमको जलवायु है, शुद्ध जल है, शक्ति के साधन है और कुशल श्रमिक है। इन सब की जहाँ पे अधिकता होगी उसी क्षेत्र में सूती वस्त्र उद्योग स्थापित किया जाएगा। तो आज हम लोगों ने सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के कारणों के बारे में जाना और इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग विश्व में सूती वस्त्र उद्योग के वितरण के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे तो जितने भी पुराने टॉपिक्स हम लोगों के हैं वो सभी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स